आज हमारे घर में है एक बर्थडे और किसका बर्थडे है वो तो मैं आपसे आगे ब्लॉग में शेयर करूंगी। उससे पहले आप देखो यहाँ पे पूरा है डेकोरेशन। और डेकोरेशन में क्या है कि ये जो आप देख रहे हो हैप्पी बर्थडे का जो बैलून है वो हमने रीयूज़ किया है। इससे पहले मेरी बेबी का 6 मंथ हाफ बर्थडे हुआ था तो हमने इसी को लगाया हुआ था और सेम इसे निकाल करके फिर से इसको पंप अप करके और फिर से हमने इसे रीयूज़ कर लिया। और यहाँ पे मेरी बेटी बात कर रही है अपने मामा से क्योंकि बर्थडे बॉय के विशेस के लिए सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे तो इसने भी सबके साथ से बातें की। और छोटी है तो जो भी फ़ोन करते हैं सबका इंटरेस्ट इससे बात करने में बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि अब इसने बहुत कुछ बोलना स्टार्ट कर दिया है। मामा मामा तो इसके मुंह पे फर्स्ट वर्ड्स जो होता है वो मामा होता है क्योंकि काफ़ी टाइम से नानी के घर रह रही है तो मामा इसके मुंह पे ही हमेशा होता है। और यहाँ पे जो है डेकोरेशन कंप्लीट हो गया है। बहुत ही सिंपल सा हैप्पी बर्थडे का डेकोरेशन हुआ है। थोड़े बहुत बैलून्स लगेंगे और आज के ब्लॉग में मैं आपसे सारे कुछ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने अपने बेबी का ड्रेस निकाल दिया। मोस्टली बेबी हग का ही ड्रेस मैं इसे पहनाती हूँ जो कि मैंने आपसे बहुत सारे ब्लॉग्स में शेयर किया है। और यहाँ पे मैंने अपना ड्रेस निकाल लिया। मैंने अपना बहुत ही कैजुअल सा एक कोट सेट निकाला है क्योंकि गाँव का बर्थडे है तो कुछ खास इतना है नहीं। और यहाँ पे मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ और खीर जो है भाभी ने पहले ही चढ़ा रखा था तो मैंने बोला चलो मैं पनीर की सब्ज़ी बना दूँ और थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। और गांव के बर्थडे में आज भी हमारे गांव में इसी तरह की खीर पूड़ी और बहुत कतु पनीर की सब्ज़ी इस तरह से बनती है। ये है बर्थडे बॉय का ड्रेस और सबका ड्रेस जो है निकल गया है। और यहाँ पे रेडी होने के बाद भी मैं आपसे सबका लुक दिखाऊंगी। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे गांव में अभी भी इसी तरह का बर्थडे होता है, सबको न्यू ड्रेसेस पहनना। और यहाँ पे भगवान को भोग लग रहा है जो हमारे कुल देवता है, जो हमारे घर के देवी देवता है जिसकी पूजा होती है मंदिर। आज भी हमारे गाँव के बर्थडे में इसी तरह से प्लेटिंग होती है। प्लेट में सब कुछ रखा जाता है। क्या क्या रखा जाता है वो मैं आपसे आगे शेयर करूँगी। यहाँ पे कुछ बैलून्स वगैरह और फिर आ गया है बर्थडे बॉय का फ्रेंड्स और हम लोग सब मिलके यहाँ पे बिस्किट मिक्सचर के साथ प्लेट रेडी कर रहे हैं। बिस्किट मिक्सचर बिहार के बर्थडे में कंपलसरी है। इसके साथ समोसे, मिठाई, केक और सोन पापड़ी, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है एडिशनल होता है। लेकिन ये चीज़ें जो होती है ना बिस्किट मिक्सचर और टॉफ़ीज़ वगैरह वो हमेशा से चलते आया है तो आज भी ये चीज़ें होती है और बहुत छोटे बच्चे का तो नहीं है। और यहाँ पे मेरी डॉल रेडी हो गई है, मैं भी रेडी हो गई हूँ और इसने बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचने नहीं दिया। यहाँ पे मेरी नीस रेडी हो गई है और केक ये रहा। और आज है मेरे भतीजा का बर्थडे तो मैं आपको बता दूं मेरे बड़े भैया का बड़ा बेटा, मतलब एक ही बेटा है जो कि बड़ा है तो उसका बर्थडे है आज। और ये रहा बर्थडे बॉय, मैंने मिलवा दिया। और अभी इसके बहुत सारे फ्रेंड्स आए हुए हैं जी और ये मतलब जो भी होता है इसके स्कूल फ्रेंड्स हैं वो सारे आए हुए तो सब मिल करके ये थोड़े बहुत डेकोरेशन वगैरह और एड ऑन कर दिया। और फिर ये लोग साथ में बहुत सारे पटाखे वटाखे का भी काम रखा हुआ था वो सब जला करके फिर आ गई केक कटिंग की बारी। और ये एक मतलब अच्छा सा डिसेंट केक चॉकलेट केक था तो वो मंगवाया था और बस इस तरह से ही। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा पंगा हो गया और इसका जो एज है वो 16 है और यहाँ पे 19 का जो एज का जो वो कैंडल होता है वो दे दिया तो ये बहुत बड़ा पंगा हो गया। और इसने 19 के साथ कैसे कैंडल को करना क्योंकि उसको ऊपर का जो होता है वो सही नहीं था कि उसको हम 16 कर दें और उल्टा रख जाता तो फिर हम लोगों ने उसको बहुत करके बिना जलाए ही 16 कर दिया। 19 बर्थडे का जो वो कैंडल था उसको आप देख सकते हो इसमें। और फिर डिसाइड हुआ कि हम अपने बेबी के साथ मतलब ये अपनी बहन छोटी वाली इसके स्काई के साथ हम केक कटिंग करेंगे क्योंकि जब स्काई का 6 मंथ बर्थडे था तो स्काई अपने भाई के साथ बर्थडे केक कटिंग करी थी। फिर हो गया बस ये सिंपल सा केक कटिंग। और ये अभी इतना इंटरेस्टेड नहीं है कि मैं बर्थडे मनाऊँ। आपको पता है गाँव में इतना कुछ ज़्यादा होता नहीं है तो बच्चे भी उतना शहर के जैसे एक्साइटमेंट इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो बस इस तरह से मैंने इसको बोला थोड़ा बहुत तो कर लो इस बार तो मैं भी हूँ। फिर थोड़ा बहुत हो गया। यहाँ पे इसके पापा के केक खिला रहे मतलब मेरा भाई और एक एक करके सारे जनों ने केक खिलाया और बस इस तरह से था बर्थडे आगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आज के डिनर में क्या बना था और हमारे प्लेट में क्या था। सब कुछ मैं आपसे शेयर करती हूँ तो प्लीज़ बी कंटिन्यू। आज भी हम लोग के गांव में जो मतलब
बर्थडे का जो माहौल होता है वो हम शहर में एंजॉय नहीं कर पाते। इतने सारे वहाँ के तौर तरीके अभी भी मुझे थोड़ा सा अलग लगता है, जिसमें हमें उतना अच्छे से हम ढल नहीं पाते जितना कि हम अपने गांव के हमारे गांव का जो इन्वायरमेंट होता है, जो सेलिब्रेशंस होता है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। वो बहुत अच्छा होता है हमें जो जो लगता है। उसके बाद केक कटिंग के बाद सबको सबको ये केक वगैरह और प्लेट में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। मैंने भी एक प्लेट लेकर के इस तरह से बैठ गए। मुझे अभी कैमरा पकड़ के अपना फ्रंट ब्लॉग करने का थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने बताया। और यहाँ का जो है ना, मतलब बिहार का जो समोसा है जो हम लोग पहले खाते थे, वो मुझे अभी भी बहुत पसंद है। तो मैं यहाँ आने के बाद काफ़ी बार खाई हूँ। और हम लोग का ऐसे ही होता है कि बस ज़्यादा कुछ मंगवाते हैं तो मिठाई समोसा और मंगवाते ही हैं। और फिर मैं यहाँ पे बातें कर रही थी कि क्या देना है, किसको कैसे भिजवाना है। तो जो भी हमारे घर के आसपास होते हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, मतलब गांव के होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली सर्कल्स होते हैं, सबको इस तरह से कंटेनर में पैक करके इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और जो चीज़ें हमने दिखाया था आगे प्लेट में वही सबको भेजना होता है। और कहीं कहीं खाना भी जाता है जिससे हमें ज़्यादा लगाव होता है, जैसे घर में चाचा जी साइड से उन लोगों का, तो वही सब कुछ अभी हो रहा था। और बस इस तरह से ही सेलिब्रेशन छोटा सा। और डिनर में क्या है वो मैं आपको दिखाऊं तो पुलाव है, साथ में पूड़ी है, सेब में खीर है, मिठाई है और मटर पनीर की सब्ज़ी है। तो ये हमारा आज का डिनर रहा। इस ब्लॉग को यहीं पे दी एंड करते हैं। आई होप ये आपको गांव वाला प्यारा सा बर्थडे ब्लॉग अच्छा लगा हो। ये जस्ट फॉर मेमोरी ब्लॉग मैंने शूट किया था। दैट्स इट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।